ठीक है चालू। ठीक है, सेट में जितना भी बेसिक चीज बताना था हम बता दिए, कुछ छूट भी गया है और जरूरी नहीं है इसलिए हम बता नहीं रहे। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं एक्सरसाइज में, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन में, और वही क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जिससे दिमाग खुलेगा। तो 2 मार्क्स का 7 नंबर में देखो क्या लिखा है, डिफाइन पावर सेट ऑफ ए सेट। पहले ही हम करवा चुके हैं। पावर सेट किसको बोलते हैं? पढ़ाए थे ना, वो 1-1.5 महीना का गैप हो गया है इसलिए भूल गया। पावर सेट का मतलब क्या है? देखो, कोई एक सेट का जितना सारा सबसेट है उन सब सबसेट को एक तो सेट में लिख देते हैं तो क्या हो जाता है? पावर सेट। अब तुम बोलोगे सबसेट क्या होता है? यही ना बोलोगे सबसेट। सबसेट मतलब नहीं मालूम है? जैसे देखो एक पहले तो थोड़ा रिवाइज करा ही देते हैं। एक तो सेट है, मान लो 1 2, ठीक है। तो ये जो एक सेट लिखे हैं 1, इसका एलिमेंट ए में है ना, तो ये जो सेट है ए का सबसेट है। उसी तरह से हम लिख दिए 2, तो इसका भी एलिमेंट ए में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए का सबसेट है। और इस तरह से लिख दें 1, 2, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट ए में है तो ये भी इसका सबसेट हो गया। लेकिन 3 वाला अगर हम सेट लिखेंगे तो ये इसका सबसेट होगा? नहीं होगा। और तुम लोग को पता है कि सबसेट को इस तरह से दिखाया जाता है सिंबल में, तो ये थोड़ा सा बात था, हम बता दिए। लेकिन हमको क्वेश्चन करने के लिए देखो क्या जरूरत पड़ेगा। एक डिफाइन पावर सेट जो हम पहले लिखाए थे ना कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट, उसको ही लिख दोगे, काम खत्म हो जाएगा। जो क्वेश्चन दिया है फाइंड द पावर सेट ऑफ ए, देख लो 2 मार्क्स का ए में दिया है इस तरह से 1, 1 में एक तो सेट बना कर दिया, ठीक है। और यहाँ दिया है 2, 3। अच्छा, तुम लोग को याद होगा कि पावर सेट निकालने पे हम क्वेश्चन भी करवाए हैं। पावर सेट निकालने का क्वेश्चन भी कराए, पीछे का कॉपी चेक करो, पावर सेट निकालने वाला क्वेश्चन भी करवाए हैं। और यहाँ भी पावर सेट निकालना है। हम क्या करते थे, पहले जितना सबसेट है सब लिखते थे, उसके बाद क्या करते थे, उसको एक तो सेट में भर देंगे तो पावर सेट बन जाएगा। अच्छे से देखो, ये जो सेट के अंदर एक तो ब्रैकेट दिया ना, इसका मतलब ये जो है पूरा एक तो सेट है, लेकिन ये खुद एलिमेंट भी है। किसका? कैपिटल ए का। देखो इस तरह से, हम इस तरह से लिखे 1, इसका मतलब हम क्या लिखे, एलिमेंट लिखे या सेट लिखे? सेट लिखे, क्योंकि जो ब्रैकेट है ये बोल रहा है क्या कि आप सेट लिखे हैं। अगर एलिमेंट होता तो सिर्फ 1 लिखते, लेकिन जैसे इसमें हम ब्रैकेट दिए ये क्या हो गया, सेट हो गया। लेकिन इस सेट को हम एक सेट का अंदर डाल दिए, मतलब अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। नहीं समझे? किसी सेट को सेट का अंदर डाल दिए ना, ये वाला जो है ये भी तो एक तो सेट बता रहा ना ए का, तो इस सेट जो था पहले बाहर, अब अंदर जाके क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। और ये भी एक तो सेट है। देखो 2, 3 तो एलिमेंट लिखे है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट देने से क्या हुआ, सेट। लेकिन इस सेट को सेट के अंदर डाले तो ये अब एलिमेंट बन गया। तो इस सेट में कितना एलिमेंट है, ए में कितना एलिमेंट है, 2। तुमको दिखेगा 1, 2, 3 तो एलिमेंट नहीं, 2 एलिमेंट है। एक तो ये है, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, बस मन में मान लो, लिखना नहीं है, ठीक है। अब लिखो पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए, याद है ना, बताए थे इस तरह से लिखने। अब अंदर में हम लोग क्या लिखते हैं, सुनो अच्छा से सुनो। अंदर में हम लोग जितना ए का सबसेट होगा उसको लिखेंगे। अगर हम तुमसे ए देते इस तरह से ए, बी, तो इसका सबसेट क्या क्या होता, एक तो ए होता, एक तो बी होता, एक तो खुद ए होता। बताए थे एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और एक तो क्या होता, नल सेट होता। बताए थे ये भी कि नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। किसी भी सेट का पावर सेट या सबसेट पूछे तुम पहले बोल दोगे नल सेट और खुद ए, और बाकी एलिमेंट वाइज देख लोगे। लेकिन यहाँ ए और बी नहीं है, देख लो एलिमेंट थोड़ा सा डेंजर है, तो हम लिखना चाह रहे हैं। पहले तो हम लिखेंगे नल सेट, दूसरा हम देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम एलिमेंट देंगे ना। एलिमेंट कौन है, खुद एक सेट वाला 1, इस तरह से। फिर हम लोग क्या देंगे, सेट देंगे और अंदर में एलिमेंट देंगे। एलिमेंट इस बार क्या होगा, एलिमेंट क्या होगा 2, 3, और इसको ब्रैकेट भी देंगे। देखो ब्रैकेट से खेल रहा है, ठीक है, तुम फंस मत जाओगे। और लास्ट में क्या देंगे, ए। अब तुम इससे मिला के देखो, ए अगर ये है तो ये वाला एलिमेंट काम कर रहा है ए का, और बी इसका काम कर रहा है, ए इसका, और नल सेट तो है ही। तो ये हुआ उसका क्या, अरे सेट में आगे पीछे लिखो ना, कोई मतलब नहीं है।
हम यहाँ पे लिखे तो इसलिए लिख दिए। तुम नल सेट के बाद ए लिख दो, इसके बाद वो, आगे पीछे से मतलब नहीं है, लेकिन इसका जितना सबसेट होगा उसको सब लिखना है। और बताए थे ना कितना सबसेट होता है, निकालने का तरीका, सबसेट कितना होता है बताए थे निकालने। सुनो, अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट है तो उसका सबसेट में 2 टू दी पावर 2 एलिमेंट होगा, मतलब 4। देखो 4 आया, 1 2 3 4 आ गया, मतलब तुम सही किए। अब इसको कॉपी करो। देखो 8 नंबर में क्या है, 3 सेट दे दिया है, ए बी और सी। एलिमेंट तुमको दिख रहा है, बोलने का जरूरत नहीं है। 1 नंबर में बोल रहा है क्या निकालने, बोलो। ए कामरान अच्छे से देखो, ए यूनियन बी। जो नहीं सीखा है एक बार में सीखने का कोशिश करो अच्छा से। ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि तुम ए और बी दोनों का एलिमेंट को मिला जुला के लिख दोगे। यूनियन मतलब क्या होता है, मिलाना, तो मिला जुला के लिख दो। ए और बी का एलिमेंट देखो, 1 लिखाएगा, 2 लिखाएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा। बस इससे बाहर का एलिमेंट नहीं आना चाहिए। ये आ जाएगा, ये आएगा, और जो दोनों में है वो भी आएगा। जैसे देखो 2 है वो भी आएगा, लेकिन एक ही बार रिपीट नहीं करेंगे। सेट का डेफिनेशन ही बताए हैं कि उसमें एलिमेंट शुड बी डिस्टिंक्ट, मतलब एक जैसा एलिमेंट 2 बार नहीं आएगा। एक एकदम आसान था ना। 2 नंबर में क्या लिखा है, बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो बी और सी दोनों में कॉमन दिख रहा है। अभी लिख रहा है क्यों, रुको ना। बी और सी दोनों में जो कॉमन दिख रहा है उसको लिखेंगे। बोलो क्या क्या कॉमन एलिमेंट है। 4 दोनों में है, 5 दोनों में, और कुछ नहीं है, तो ये हो गया 4, 5। और 3 नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे, 3 नंबर में है क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो 3 चीज जब भी देना तो तुम पहले 2 चीज निकाल लो। पहले तुम निकाल लो बी यूनियन सी। बोलो तो क्या होगा, बी और सी को मिला के लिखना है। 2 3 4 5 6 7 8। और अब निकालो तुम क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब क्या करेंगे, बी यूनियन सी और ए को मिला के लिखेंगे। तो बोलो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 तो है ए में, लिख देंगे। फिर 2 3 4 5 सब लिखते जाओ, जो दिख रहा सब लिख दो। 4 5 बोलो 6 7 8 पूरा आ जाएगा। तो ये हुआ तुम्हारा ए यूनियन बी यूनियन सी। फिर से एक बार बता दें कि जब भी इस तरह से 3 चीज़ पूछे, पहले तुम 2 चीज़ निकालोगे, उसके बाद तीसरा चीज़ पे ध्यान देंगे। एक साथ तो नहीं निकलेगा, ठीक है। निकलने को निकलेगा, लेकिन हम लोग निकालेंगे नहीं। इसको कॉपी करो, 4 नंबर में जाएंगे। ए शांति, 4 नंबर में देखो क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अरे गलती कर दिए मिटा के, बी इंटरसेक्शन सी हम लोग निकाले थे। पहले बताओ तो बी, अच्छा फिर से निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी क्या है बोलो, कॉमन ना, कॉमन को 4, 5। और अब हम लोग को क्या पूछा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब बी इंटरसेक्शन सी और ए का यूनियन कर दो। बोलो क्या होगा, 1 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। बस यूनियन लिखना एकदम आसान है। दोनों को देखते रहो, जो जो एलिमेंट दिख रहा सबको उतार दो, हो जाएगा। तो ये वाला हुआ क्वेश्चन नंबर 8। और अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से कॉपी कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। पी और क्यू दोनों सेट दिया है। पी में है ABCD और क्यू में AEIOU, मतलब जो भी हमको का मतलब शो क्या करना बोलो तो। 1 नंबर में P इज ए सबसेट ऑफ P यूनियन Q। और एक और बात सुनो, जब इस तरह से लिखते हैं तो इसको बोलते हैं सबसेट, लेकिन इस तरह से लिखेंगे तो इसको क्या बोले थे, सब पढ़ो और भूल जाओ, इसको बोले थे प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ A है और यहाँ B है, तो B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा A से। यहाँ पे ना A अगर B का सबसेट है तो ये दोनों बराबर भी हो सकता है, मतलब दोनों में सेम एलिमेंट होगा। लेकिन अगर A प्रॉपर सबसेट भी लिख दिए, इसका मतलब B में कम से कम एक तो एक्स्ट्रा एलिमेंट ज़रूर है, तभी E यहाँ पे इक्वल टू वाला चीज़ नहीं आया। इसको बोले थे ना लेस देन इक्वल टू और लेस देन से समझो।
अगर x लेस देन 3 है तो x का वैल्यू 3 से छोटा ही होगा, 3 का बराबर कभी नहीं हो सकता है। उसी तरह से x अगर लेस देन इक्वल टू 3 है तो x का वैल्यू 3 से छोटा या बराबर हो सकता है। उसी तरह से यहाँ से देखो a b का सबसेट या b का बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर a b का बराबर कभी नहीं होगा। और कभी नहीं होगा मतलब क्या है, b में एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, तो वही शो करना है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, p यूनियन q। बोलो क्या होगा, सबको मिला के लिख देना है ना, a b c d e लिख दिए। अब देखो i o u, यही ना बाबू, और कुछ नहीं ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है a का हर एलिमेंट a यूनियन b में है, सॉरी p का हर एलिमेंट p यूनियन q में है, मतलब p इज अ सबसेट ऑफ p यूनियन q। लेकिन p यूनियन q में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, कौन कौन सा, एक भी होने से हो जाएगा, लेकिन यहाँ 3 तो है, 3 तो है, तो a e वाला क्या हो गया, उसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। समझे, अभी हम लिखाएंगे, लिखो every element of P is in P union Q and अच्छा एंड एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। कौन सा एलिमेंट है P यूनियन Q में जो P में नहीं है, मान लो U, हाँ लिखो U बिलोंग्स टू P यूनियन Q बट U कहाँ नहीं है, U P में नहीं है। देखो P यूनियन Q में है और P में नहीं है, मतलब ज़रूर P यूनियन Q बड़ा है P से और सबसेट भी है, तो इसका मतलब प्रॉपर सबसेट हो गया। देयरफॉर P इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ P यूनियन Q, और इसी को इस तरह से लिखा जाता है P प्रॉपर सबसेट P यूनियन Q। समझे, अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं हो गया पूरा इक्वल आता तो सबसेट हो जाता, लेकिन एक्स्ट्रा एलिमेंट है मतलब प्रॉपर सबसेट। समझे, कॉपी करो। एक और चीज शो करना है ना, P इंटरसेक्शन Q P का प्रॉपर सबसेट है, तो तुम लोग पहले P इंटरसेक्शन Q निकाल के दिखाओ खुद से, है P इंटरसेक्शन Q पहले निकालो ना। यूनियन में तो सब देख के लिख देते हैं, और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन लिखते हैं। पहले इतना कॉपी कर लो, उसके बाद हम मिटाएंगे। देखो सेकंड पार्ट में आओ, तुमको क्या दिखाना है, P इंटरसेक्शन Q प्रॉपर सबसेट है P का, तो पहले तो P इंटरसेक्शन Q निकालो। तुम लोग को बोले निकाले, कॉमन देखेंगे ना, A दोनों में है और E कॉमन है दोनों में। तो अब देखो P इंटरसेक्शन Q का दोनों एलिमेंट कहाँ पे है, P में है, P में है, मतलब P इंटरसेक्शन Q P का सबसेट है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट है ना। तो लिखेंगे, वही लिखो एवरी एलिमेंट, अभी जो लिखे थे उसी में एडिट हो जाता, एवरी एलिमेंट ऑफ P इंटरसेक्शन Q is in P and, और अब हम यहाँ एक एग्जांपल दिखाएंगे ना। एग्जांपल क्या दिखाएंगे, एक ऐसा एलिमेंट P में जो P इंटरसेक्शन Q में नहीं है। कौन सा लें, B ले लें, लिखो B बिलोंग्स टू कहाँ, P बट B डज नॉट बिलोंग टू P इंटरसेक्शन Q। इसका मतलब क्या हो गया कि P इंटरसेक्शन Q का हर एलिमेंट P में है, लेकिन P में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, और एक्स्ट्रा एलिमेंट मतलब प्रॉपर सबसेट। तो लिखेंगे देयरफॉर P इंटरसेक्शन Q इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ P। समझ गए, प्रॉपर सबसेट कैसे दिखाया जाता है, एक्स्ट्रा एलिमेंट शो करना पड़ेगा। और नॉर्मल सबसेट होता तो बस दिखाते हैं कि इसका हर एलिमेंट P में है तो सबसेट हो जाता। ठीक, चलो आगे बढ़ाएं। एक और अच्छा क्वेश्चन है, देखो तो नंबर 12 नंबर क्वेश्चन, पहले पढ़ो और समझो तो क्या बोलना चाह रहा है। 12 नंबर,
ए सबसेट है किसका, बी का, तो हम लोग को शो क्या करना है, ए माइनस बी नल सेट होगा, मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। लॉजिकली सोचो तो ये बात सही है। कैसे सही है देखो, ए बी का सबसेट है मतलब, और सबसेट का मतलब हम बता दिए, पूरा रटा दिए थे, अभी फिर रटा देंगे। ए का हर एलिमेंट बी में है, बोलो एक बार, ए बी का सबसेट है मतलब ए का हर एलिमेंट बी में है। और अब हम माइनस करना चाह रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, एक से बी का एलिमेंट माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पर ए में कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं मिलेगा जो बी में ना हो, क्योंकि सब माइनस हो जाएगा, सब बी में है, तो क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, नहीं, इसको लॉजिकली प्रूफ करेंगे। देखो सेट मतलब लॉजिक, मैथ्स मतलब लॉजिक, और एकदम मैथ्स का बेस अभी हो गया सेट, तो इसको देखो कैसे प्रूफ करेंगे। हम मानते हैं, लिखो लेट, लिखते हैं लेट, देखो अच्छे से, ए माइनस बी को क्या शो करना है, नल सेट। हम मान लेते हैं नल सेट नहीं है, नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5 मतलब ये नल सेट नहीं है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। तो अब एलिमेंट लेंगे, लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू ए माइनस बी, ले लिया ए माइनस बी में। अब इसका मतलब क्या है, अच्छा से समझो इसको, आप समझो, अब मेन चैप्टर शुरू हुआ है। x बिलोंग्स टू ए माइनस बी है, मतलब x a में होगा और b में नहीं होगा, तब वही ना डिफरेंस का मतलब होता है भाई, भूल गया सब। अगर a माइनस बी कैसे निकालता है, a में रहेगा b में नहीं रहेगा, वही ना। तो x अगर a माइनस बी में है मतलब a में है b में नहीं है। और अगर भूल भी गए हो तो अब याद कर लो कि x अगर a माइनस बी में है मतलब a में है और b में नहीं है। तो हम लिख रहे हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, मतलब b में नहीं है, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं विच इज, एक तो चीज देखो, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है कि गलत बात बोल रहे हैं आप, बात गलत है। बात क्यों गलत है देखो, एज ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है, इसका मतलब तो यही ना था कि ए का हर एलिमेंट बी में होगा, ए का हर एलिमेंट, हर पे ध्यान दो, हर एलिमेंट बी में होगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्स ए में है जो बी में नहीं है, तो ये तो गलत बात हो गया ना। बात समझ में आ रहा है, इसको बोला था कॉन्ट्राडिक्शन। मैथ्स में मतलब सेट थ्योरी में इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पहले तो बोल दिया है कि ए का बी का सबसेट है मतलब ए का हर एलिमेंट बी में है। फिर यहाँ पर हम लोग कहाँ पे आए हैं कि एक्स एक तो ऐसा एलिमेंट है जो ए में है बी में नहीं है, और ये बात गलत हो जा रहा है क्योंकि ये सही है, ठीक। देयरफॉर मतलब क्या हुआ, देयरफॉर अब हम क्या बोलना चाह रहे, बोलो तो। हम ये बोलना चाह रहे कि हम जो माने थे वो गलत है, और हम क्या माने थे, नॉट इक्वल टू 5 माने थे, इसलिए ही गलत है। देयरफॉर हम लिख रहे हैं, देखो, आवर अजम्पशन मतलब हम जो माने थे इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर ए क्यों आवाज कर रहा, ए माइनस बी 5 होगा, ठीक है। जो हम माने थे वो गलत हो गया, इसका मतलब ए माइनस बी नल सेट ही होगा। इसको कॉपी करो, समझ में आया। से ई टू बस सेट का हिसाब से समझना, और इतना देर से हम लोग बस एलिमेंट का हिसाब से काम कर रहे थे। क्या चीज, हम जो लिखते हैं पूरा एग्जाम ही के लिए लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम लिख रहे एकदम वैसी कॉपी कर देना एग्जाम में। स्टेप जंप वगैरह मत किया करो, इससे तुम आदत खराब हो जाएगा, तो बड़ा बड़ा स्टेप फिर जंप करने लगोगे, फिर फंसोगे कहीं पे। अच्छा देखो, एक तो अजीब सा क्वेश्चन है, अजीब सा बोलने का मतलब क्या है, देखो 14 का 1 क्या प्रूफ करना है, देखो तो 3 + 4 = 7। लड़का इधर देखो, 3 + 4 क्या प्रूफ करना है, 7। तो ये अजीब सा बात नहीं है, 3 और 4 जोड़ के साथ होता है, इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। यूजिंग सेट थ्योरी, क्या लिखा वहां पे, सेट थ्योरी अप्लाइंग सेट ऑपरेशन, जो भी है। कैसे होगा देख लो अच्छा से। हम लिखते हैं लेट ए इक्वल टू, ए एक तो सेट बना रहे हैं जिसमें हम 3 एलिमेंट लेंगे, ए बी सी, ठीक है। और ए शांति, बी एक तो सेट बनाते हैं, उसमें हम लिख रहे हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक। तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा,
इंटरसेक्शन है, कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है तो नल सेट, 5 खत्म। और यूनियन में ए बी सी एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, अब तुमको एक तो फॉर्मूला भी बताए थे ना, क्या बताए थे? एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन। हाँ ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं। यूनियन, इसको उल्टा लिखते हैं हम। उल्टा लिखने का मतलब क्या है देखो अच्छे से, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए यूनियन बी। ये वाला फॉर्मूला बताए थे ना, उल्टा बताए थे, यूनियन पहले था ये वाला बाद में, तो उल्टा कर दिया। अब देखो हम लिखने जा रहे हैं, एन ए का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो ये कितना होगा? 3 प्लस एन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, कितना? 4 एलिमेंट है इसमें, बी में 1 2 3 4, और इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है तो लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक, इक्वल टू देते हैं। एन ए यूनियन बी में कितना है, मतलब ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट है? 7, तो ये हो गया 7, हो गया प्रूफ। 3 + 4 7, सेट थ्योरी से प्रूव करना था, मैं जबरदस्ती वाला बात है। ठीक है, कर लो। देखो 14 का 2 में आओ, क्या लिखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पहले तो सेट क्या बोलना चाह रहा है उसको समझो। ए इक्वल टू एक्स कमा वाई, मतलब एक तो सेट है ए जिसमें एक्स कमा वाई टाइप का एलिमेंट है, और एक्स कमा वाई क्या है? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू e⁻x। y इक्वल टू एक्स एक तो ग्राफ होगा, अगर बहुत अच्छा से जानते हो तो स्ट्रेट लाइन होगा, याद है? इसका स्लोप भी बता सकते हो तुम लोग, उतना हमको डिटेल में नहीं जाना है। y इक्वल टू एक्स एक लाइन है, और ये कर्व है y इक्वल टू e⁻x। ये लोग जहाँ कट करेगा उसी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मान लो 1,2 पे कट करेगा तो ये इसका a का वैल्यू आएगा 1,2, 3,4 पे कट करेगा तो आएगा 3,4। तो इसको अब बताओ कि कट कहाँ पे करेगा। एक चीज तो तुम लोग पता है ना कि मान लो अगर ये दोनों कर्व कट करेगा तो दोनों का y का वैल्यू बराबर होगा। y बराबर होगा, इसका मतलब x इक्वल टू e⁻x होगा अगर कट करेगा तो। ठीक है ना, लेकिन एक चीज तुम लोग याद रखो, पहले तो ये नॉलेज का बात है, इसको साइड में लिख के रखो कि x का वैल्यू जो ना e⁻x का एक्सपेंशन अगर करें, इसको लिख लो तो ये आता है 1 + x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बाई 3 फैक्टोरियल, प्लस करते करते डॉट डॉट चलता है, इन्फिनाइट सीरीज होता है। जब इन्फिनाइट सीरीज बताएंगे तो बताएंगे, पहले लिख के रखो e⁻x का वैल्यू क्या होता है? 1 + x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बाई 3 फैक्टोरियल, दिस। तो इसको देख के हम बोल सकते हैं कि e⁻x जो है x से बड़ा है। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे x से और प्लस कुछ और टर्म है ना, तो इसका वैल्यू तो x से हमेशा बड़ा होगा, इसका वैल्यू 1 से भी बड़ा होगा, है ना? इसका वैल्यू x² बाई 2 फैक्टोरियल से भी बड़ा होगा, हर एक एलिमेंट से बड़ा होगा, क्योंकि सब एलिमेंट मिल के e⁻x हो रहा है। तो अकेले जब आएगा तो जीतेगा कौन? e⁻x, मतलब e⁻x बड़ा होगा। तो ये चीज़ हम जो बताएं समझ में आ गया तुमको? ये दोनों चीज़ नोट करके रखो साइड में, और अभी मैथ में आ रहे हम। ये सब क्वेश्चन नहीं किए थे पहले ना, हेवी क्वेश्चन करो। इसको याद करके रखो, e⁻x का जो एक्सपेंशन होता है ऐसा। बेटा अब सुनो, y इक्वल टू क्या दिया है? x, इसको दो इक्वेशन 1, और y इक्वल टू e⁻x को क्या दो? इक्वेशन 2। लिखो फॉर इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। देखो अगर 1 और 2 इंटरसेक्ट करेगा, पहले तो तुम चले जाओ क्लास 9 में कंपैरिजन मेथड पढ़ाए थे ना। कंपैरिजन मेथड में 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन देता था,
फिर हम एक तरफ से एक y निकालते थे, दूसरा से y निकालते थे, फिर दोनों को कंपेयर करते थे। तो अगर हम कंपैरिजन मेथड लगाएं तो y का वैल्यू बराबर होना चाहिए, मतलब x इक्वल टू क्या होना चाहिए, e टू द पावर x। लेकिन ये कभी होगा नहीं, अभी तुमको पता है e टू द पावर x हमेशा बड़ा होगा किससे, x से। इसको यहाँ पर आने के बाद लिखो विच इज फॉल्स एज e टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x। इसका मतलब दोनों का क्या हुआ, इंटरसेक्शन नहीं हुआ, और इंटरसेक्शन नहीं हुआ मतलब पॉइंट नहीं मिलेगा, और पॉइंट नहीं मिला मतलब a इक्वल टू नल सेट। x कमा y नहीं मिला मतलब कुछ नहीं मिला, मतलब नल सेट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले इतना लिखो, हम फिर बोलेंगे उसको कॉपी कर लेना। इतना लिखने के बाद लिखो, बोले एक क्वेश्चन तो तुमने पहले ही से लिख के रखा था, अभी कितना देर करोगे। कर लो। अच्छा, विच इज लिखना भूल गया, यहाँ पे लिखो विच इज फॉल्स एज e टू द पावर x इज ग्रेटर देन x। हम जो बोल रहे हैं लिख लो, पहले लिख लो, उसके बाद ये वाला कॉपी कर लेना। हम जो बोल रहे लिखो, पहले लिखो सो 1 and 2 डू नॉट इंटरसेक्ट। सो 1 दिस 1 and दिस 2, मतलब 1 and 2 डू नॉट इंटरसेक्ट, देयरफॉर a इक्वल टू नल सेट। a इक्वल टू क्या आएगा, नल सेट। जब पॉइंट ही नहीं मिलेगा तो a में रख नहीं पाएंगे कुछ, और a में जब पॉइंट नहीं है मतलब नल सेट। ठीक है, था आसान, हार्ड था, इतना जानकारी होना चाहिए तभी वाला क्वेश्चन बनेगा।